कहो दूत, युद्ध का क्या समाचार लेकर आए? महाराज, चाचा कुंभकर्ण युद्ध में मारे गए। कदम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुंभकर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता। हम सही कहा थे महाराज। पुत्र इंद्रजीत, कुंभकर्ण के मृत्यु से मैं अत्यधिक चिंतित हूं। इसलिए मैंने सोचा है कि अब युद्ध के मैदान में मैं स्वयं जाऊंगा। पिताश्री, मेघनाथ के रहते हुए आपको युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, उन दोनों तपसी बच्चों को नाग फांस में बांध कर आया था पिताश्री, लेकिन वो दोनों जीवित बच गए। बांधा था नाग फांस में मैं उन दोनों तपसी बच्चों को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। काका का बदला लिए बिना कब आता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पा कर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। पिताश्री, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दी जाए। पुत्र मेघनाथ, युद्ध की आज्ञा है, लेकिन जाने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहिए पिताश्री। और हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्ति कब ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ, योग करो। रण से पहले तुम मेघनाथ देवी से तुम अनुराग करो। ठीक पुत्र इंद्रजीत, जी पिताश्री। युद्ध में जाने से पहले मेरा आदेश है, तुम जाओ और कुलदेवी निकुंबला की पूजा करो और उनसे वरदान लो। उसके बाद में जाओ और युद्ध में विजय तुम्हारी होगी, पुत्र तुम्हारी होगी। जो आज्ञा पिताश्री, मुझे आज्ञा दे पिताश्री। मैं निकुंडला देवी के मंदिर में जा रहा हूँ। जाओ पुत्र, विजयी भव। मारा लंकेश की, मारा लंकेश की, मारा लंकेश की। मेघनाथ माया में रथ चढ़ गयो आकाश, गरजो अष्टहास कर भय विकट कहीं त्रास। हेलो, अगला दृश्य आप लोगों के सामने है।
हे बच्चे क्यों परेशान हो? बैठो, बैठा भाई, बैठा बैठा। परेशान न हो, प्रसाद मिलेगा, सबको मिलेगा। देखिए, उठने की दौड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो प्रसाद सातों रात बंटना चाहिए, लेकिन भाई इतना समय नहीं मिला और ना इतनी बड़ी व्यवस्था थी। तो अंत में जब कथा का समापन होगा तो प्रसाद तो मिलेगा ही सबको जो रहेगा। आइए फिर कुछ दानवीरों ने अपने नाम को जोड़ा है। कृष्ण कुमार अग्रहरी, सिंगरी सुल्तानपुर रेहरवा के निवासी हैं। भैया ने 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। रमेश यादव कुंभकर्ण के रोल पर 50 रुपए का सहयोग। इसी के साथ में विजय प्रधान, ये भैया का नोट कर दे। अच्छा, विजय प्रधान बेही के निवासी हैं। भैया ने 1000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। रमेश सरोज 50 रुपए, अंकित अग्रहरी 1100 रुपए, गोमती प्रसाद कोदैनिया निवासी 100 रुपए, विवेक तिवारी पूरे मुरौना 100 रुपए, विपिन कुमार अग्रहरी बौरहवा 100 रुपए, नंद किशोर गुप्ता जी, इनका भैया मिष्ठान भंडार है। जाइए, मैं अपने गांव वालों को बता रहा हूँ, सबको नहीं तो सब ही जाओ हुई। मैं अपने गांव वालों को बता रहा हूँ कि आप वहां जाएं, मिठाई ले, खाएं, पैसा दे न दे, वो मांगेंगे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। जो मांगेंगे तो बता देना मेरा नाम क्यों उन्होंने कहा था, पैसा नहीं देना है। जाइए, लीजिए, खाइए, लेकिन सोच समझ कर। बिंदश्री प्रसाद अग्रहरी बौरहवा के निवासी हैं। दादाजी के कर कमलों से 151 रुपए का सहयोग प्रदान है। रंजीत यादव कटैया निवासी 501 रुपए का सहयोग प्रदान है। रामचंद्र यादव मिस्त्री, इनकी तरफ से 100 रुपए। रमेश कुमार तिवारी पूरे मुरौना के निवासी हैं। भैया ने 101 रुपए। मीरा अग्रहरी को आप लोग जान लीजिए, ये जो कल्पू बनिया है, कल्पू सेठ, उनकी बिटिया है। उन्होंने 201 रुपए का सहयोग प्रदान किया। जैसे संकोच करने लगे, कहाँ गए तो बता दो हमें, कौन दिक्कत। हर किशोर यादव पूरे थानेदार पुरोग निवासी हैं, दूध डेयरी वाले। इनके यहाँ भी मटर पनीर की व्यवस्था है, मटर की व्यवस्था है। बुकिंग लिखाइए, सामान लेके पहुंचेंगे, पैसा बाद में देना है, देना ना देना कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, पहुंचाएंगे सामान। बड़े भाई शिव कुमार सिंह की तरफ से तो भाई मामला बंद है, बाद में खुलेगा, जरूरत पड़ेगी तब। आप सब इन सब दानकर्ताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। सरोज, एक बार जोरदार तालियों से इन दानवीरों के लिए स्वागत। के मेघनाथ मखी करही अपामन कल माया स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ग्लो ह्रीं क्लीं जीसु सा जलय जलय प्रज्वलय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जलय स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा।
मेघनाथ माता के मंदिर में बैठा यज्ञ कर रहा है और यज्ञ करने से पूरे आकाश मंडल में धुआं फैला हुआ है। इसके बाद रामादल है, रामादल के लोग देख रहे हैं कि ये कैसे बादल छाए हैं भाई, कैसे आंधी आई है, कैसे धुआं सा फैला हुआ है। लीजिए कृष्ण सामने। हो तुम लक्ष्मण सुन सुरपति अति से सुख माना बोले अंग दादी कपिराना। मित्र विभीषण, ये आसमान में कैसे बादल छाए हैं और आंधी सी आई है। मित्र विभीषण, ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। सचमुच में धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विश्व फैलाया है कोई, या विश्व फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। हे प्रभु, ये कोई माया नहीं है। इंद्रजीत देवी नेकुला के मंदिर में यज्ञ कर रहा है प्रभु। विभीषण जी, विभीषण जी, हर जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की बात बनाता है। और विभीषण जी, पागल है महतो देवी के मंदिर पर नाकी रगड़ता है, देवी तो उसकी रक्षक है जो धर्म युद्ध पर लड़ता है। नहीं नहीं हनुमान जी, अगर ये इंद्रजीत की यज्ञ सफल हो गई तो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है।
हे प्रभु, अगर इंद्रजीत की यज्ञ विध्वंस न किया गया तो वह अजय हो जाएगा। मित्र सुग्रीव और हनुमान, हाँ प्रभु। तुम लोग जाकर उसके यज्ञ मंडप पर उसकी यज्ञ विध्वंस कर दो। जो आज्ञा हो प्रभु। यज्ञ सफल न होने पाए। ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूँ। जाओ। जय श्री के लक्ष्मण संग जाऊं सब भाई, करो विध्वंस जाति कर जाई। देखिए भाई, प्रसाद मिलता रहेगा। जहाँ प्रसाद नहीं पहुँचेगा वहाँ के लोग बताएंगे, हमारे कार्यकर्ता वहाँ प्रसाद जरूर पहुँचाएंगे। तुम लक्ष्मण मारो रणमोही, देख समय सुनिश्चित तुरंत मोही, मारो तहीं बल मोहि पाई, जहीं सीजे शीश चल भाई। सेन समेत रहो तीनों जल। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 अरे मूर्ख मरकट, तूने मेरी यज्ञ विध्वंस की है। कहाँ है तुम्हारा तपसी? लक्ष्मण सामने आ। हनुमान जाओ। केले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामान जी आगे। कीन कपिन सब जाति विधंसा, जब न उठे तब करहि प्रशंसा। तब न उठब करहि कछि जाई, लागल हद चले कराई। ओ आवन क्रोध करि मारा, कर्ज घोरि रहुमाई बारा। विमरु सुगंध धायन हति त्रिशूल पुर प्रणाम प्रभु। प्रभु, मेघनाथ का यज्ञ तो विध्वंस कर दिया और ये
युद्ध के लिए मेघनाथ इसी ओर आ रहा है प्रभु। हे भैया, मुझे युद्ध के लिए पुनः आज्ञा दी जाए भैया। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस ही गए नगारे का उसका सौ कंधई चलो की है अब शीश उतारे का उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं यार वीरता का डंका। लक्ष्मण, भैया तुम्हारी इच्छा है, हमारी आज्ञा है, परंतु युद्ध में जाने से पहले इस बात का ध्यान रखना। भरत लक्ष्मण, कहो भैया। घननादि साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है। घननादि साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है। संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही पर लीला प्यारी है। वो योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर भी अपने प्राणों को, मर कर भी अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। इस कारण ये से योधा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, शीशों को हाथों में सादर में जाना तुम। कारण किसी से आ जाने पर कुछ और कर्म भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वो मस्तक, विज्ञान दृष्टि से वो मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। वो सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साहिबी है, वासुकी राजकुमारी है। ऐसे सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किसी में है, संसार भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण, भैया अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। जैसी आज्ञा हो भैया।
जय श्री राम। रघुपति चरण नाय सिर चलो तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। के प्रभु छाड़स थल प्रभु कछ छाड़स शूल प्रचंडा सरहद कृति अनंत भुज खंडा। बहोरी मारुति जुग राजा कहीं कोपि दही भावना बाजा। दुष्ट मेघनाथ कहाँ छिप कर बैठा है? चल युद्ध के मैदान में युद्ध कर। लक्ष्मण सावधान हो जा। अब ये इंद्रजीत बाणों की वर्षा करेगा। लक्ष्मण लक्ष्मण तू पिछली बातों को भूलकर युद्ध के मैदान में फिर आ गया। उस बार तो तुझको भागने बचा लिया था, लेकिन इस बार तू बचने नहीं पाएगा। उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब तू प्राण गंवाएगा। मैं वो सागर हूं पढ़ा अगर तो पर काल बच जाएगा। मैं ज्वालामुखी 16 हूं, फूटा तो जग जल जाएगा। दुष्ट मेघनाथ कर्म का त्याग कर बात कर। मैं का सब अच्छा नहीं होता है। हाँ वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तर जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है वो सबके मन को खाती है। बकरी जो मैं करती है छुरी वो गले फिरवाती है। लक्ष्मण बकवास बंद कर, युद्ध कर युद्ध। दुष्ट में मेघनाथ तैयार हो जा युद्ध के लिए। तैयार हो जा लक्ष्मण, तैयार हो जा। तैयार हो जा।
और दर्शक बंधु ध्यान देंगे, अभी बड़े भाई सुकुमार सिंह ने 5100 रुपए का सहयोग प्रदान किया और जो आपको प्रसाद के रूप में मिला, प्रसाद बटा, इसको रामलीला समिति के सचिव सुनील कुमार तिवारी जी ने व्यवस्था की और 1100 रुपए समिति को दिया। प्रसाद की व्यवस्था और 1100 रुपए समिति को। इसी के साथ में एक और अब गुप्त सहयोग बताते चले, हमारे जो साउंड सर्विस वाले बाबा जी, आज 8वीं रात है, इस रात का इनको एक पैसा मिलेगा नहीं। भैया ने अब अपने हिसाब से जोड़ लीजिए, 1200-1400 रुपए रात पड़ेगी। 1200-1400 रुपए का सहयोग राधे श्याम गोस्वामी साउंड सर्विस वाले का है, जो आपके बीच में बैठे 8 दिन से लगातार हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं। हरगोविंद सिंह जिद्दी जोरियम के निवासी हैं। भैया ने आज की रात का सहयोग दिया है, जिसमें 800 रुपए इनका भी गिना जाएगा। उधर ढोलक मास्टर ढोलक जो बजा रहे हैं, भैया ने आज की रात का छूट दिया है, 800 रुपए उनका भी जोड़ा जाएगा। इसी के साथ में जो मंजीरे पर संगत कर रहे हैं, 500 रुपए रात, इनका भी जोड़ा जाएगा। और इसके साथ में एक विशेष सूचना है, आने वाली 3 नवंबर को बाबा पूरनदास के कुटी पर मेला लगेगा। देवा कंपनी बाराबंकी की है, नौटंकी नाच है। इस प्रचार करने के लिए भाई कुलदीप जी ने 20 रुपए का मेरा भी खाता खोल दिया है कि आज तुमको मिला नहीं है, 20 रुपए मेरी जेब में रखो, हम प्रचार करेंगे तो लेंगे। भैया ने दिया। इन सभी दानवीरों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अभी तमाम दानवीर हैं, जिनके नाम बाद में आपको मैं गिनाता चलूंगा। अब आप सब देखें, युद्ध के मैदान में मेघनाथ मर गया, शीश उतार लिया लक्ष्मण ने और उसकी एक भुजा भेज दिया सुलोचना के पास। सुलोचना अपने आंगन में बैठी है, माला गूंथ रही है। जितनी बार माला गूंथती है, उतनी बार माला टूट जाती है। इसी से उसका कुछ देर हृदय शंका में पड़ता है और तब तक मेघनाथ की कटी हुई भुजा सुलोचना के पास पहुंच रही है। दृश्य ही आप लोगों के सामने। संजुग विमुख भये न भलाई। हो अस्तुत करी सुरसी लक्ष्मण के पास सुन हे सुत बद सुना दसानन जब मूर्छित परम भयम परहि महितबहि। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? ये हाथ किसके हैं? लगता है ये हाथ मेरे स्वामी के हैं। ठीक है, क्यों ना मैं इसे उठा लूं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई माया रचाई गई हो।
संभव है मेरी परीक्षा की पति ने ही खेल रचाया है या शंकर पति थाप की है पर पति न हाथे आया है। यदि तू पति का हाथ है तो या किसी की चाल तो कुछ या मेरी शपथ लिख दे सच्चे हाथ। हे प्रीत में ये मेरा ही हाथ है। शेषा अवतार लक्ष्मण द्वारा मेरा संहार हुआ है। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा धड़ लंका में है, श्री रामा दल में है। मेरी आत्मा स्वर्ग में विचरण कर रही है। मेरी भुजा तुम्हारे पास है प्रीत में। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं रखती थी स्वामी। ठीक है मैं अब हे बेटे सुलोचना, जी पिताश्री। तुम क्या रो रही हो? तुम तो उस योद्धा की पत्नी हो जिसने युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की है। हे पिताश्री मुझे मेरे पतिदेव का शीश लेने की आज्ञा दीजिए। मैं रामादल जाना चाहती हूँ। पुत्रे, यदि तुम अपने पति का शीश लेने रामादल में जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हें आदेश है, उसका शीश लाकर सती हो जाओ। ये मेरा आदेश है। जय श्री राम।
हरि लक्ष्मण मारा बाड़ी करारा ना बिचारा भगवान लक्ष्मण मारा बाड़ी करारा ना बिचारा भगवान ना बिचारा ना बिचारा भगवान लक्ष्मण मारा बाड़ी करारा लक्ष्मणी मारा मैं अपने पति शीश लेने के लिए आपकी आशाई हूँ। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचे किया हुआ पति का सिर ले यदि राम दया के सागर हैं तो रखेंगे तेरे भिखारी की आशा तो है या आपकी है या बेटी यही हे देवी तुम धन्य हो। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो पर देख उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर हम सबका गौरव है। वो सूरवीर वो साहस जिस तरह मिले असंभव। कह सकता कौन तुम्हें अब यह तू निश्चर कुल की द्वारा हो। मरुलंका के मरु जंगल
पद पर पहुँचने राघव का मस्तक झुकता। हनुमान हाँ प्रभु। शीश ले आओ। ठीक है प्रभु। हनुमान ठहरो, मुझे इस बात का संदेह है। लंकेश क्षमा करना मुझको। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला सह सकती है, जो आपके प्रगट है विरुद्ध किस भांति भला जच सकती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, संशय है और उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। सुग्रीव, तुम ठीक कह रहे हो। फिर भी मेरा ये कहना है, संशय का इसमें नाम नहीं। दीदार युद्ध की बातें हैं, संग्राम युद्ध का काम नहीं। हे रघुनाथ, अगर मुझे भी इसका परिचय प्रत्यक्ष रूप में मिल जाए तो मुझे विश्वास हो जाए। अगर ये कटा हुआ शीश हंस देगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा। हनुमान, हाँ प्रभु। मेघनाथ का शीश सुलोचना को दे दिया जाए। जो आज्ञा हो प्रभु। हेलो हेलो हेलो।
लीजिए, कुछ दानवीरों ने इस बार फिर अपने नाम को जोड़ा है। जिसमें है रामलीला समिति के अध्यक्ष, रामलीला समिति के अध्यक्ष आदरणीय परम सम्मानित दादा रमेश कुमार तिवारी जी, जो कि प्रत्येक वर्ष आया करते थे यहाँ, हारमोनियम घंटे 2 घंटे बजाया करते थे, लेकिन समय का अभाव है, तमाम जिम्मेदारियां बढ़ गई है, समय नहीं मिल पाता है, इसलिए ये अपने क्लिनिक से 11 साढ़े 11 बजे जब फुर्सत पाते हैं तब यहाँ पहुँचते हैं। इनकी तरफ से 1100 रुपए का सहयोग प्रदान हुआ। आदरणीय परम सम्मानित दादा रमेश कुमार तिवारी जी रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से 1100 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ है। इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप लोग भी एक बार जोरदार तालियों से अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। और इसी के साथ एक विशेष सूचना, देखिए ये जो लाइट टेंट सामने लगा हुआ है, इसका एक रात का खर्चा जोड़ लीजिए, लगभग 5, 6, 7 सीलिंग लगी हुई है, 3500 रुपए प्रति नाइट होगा, तो 3500 रुपए का सहयोग इनका भी जोड़ लीजिए। आज की रात ये भी फ्री में है। इसके साथ में समिति के जितने कलाकार हैं, हर कलाकार का प्रत्येक दिन का फ्री में जोड़ लीजिए कि प्रत्येक दिन उन्होंने कुछ न कुछ यहाँ अपनी कला प्रस्तुत किया है, उनका योगदान रहा है, इस सब के लिए आप सब आभारी हैं। देखिए किसी न किसी रूप में सहयोग दिया जाता है, चाहे जैसे हो, आप सब माने और चाहे न माने। एक चीज, आज 8 दिन हो रहा, हमने किसी को मना नहीं किया कि आप बैठिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, इस बात को विधिवत जानता हूँ कि मैं जितनी बार कहूंगा बैठिए, उतनी बार ये उठकर चले जाएंगे। इसलिए इस बार हमने कान पकड़ लिया कि हम किसी को रोकेंगे नहीं, जाना है तो जाइए अपने घर को, हम क्यों मना करें, हमारी क्या दिक्कत है भाई। अगर हमें रामलीला देखना है और दिखाना है तो हम बता दें, भक्ति 2-3 तरीके की होती है। जैसे रामलीला में जो कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत कर रहा है, वो एक प्रकार की भक्ति है, उनकी इच्छा है, वो कला के रूप में ही मंच पर अपनी भक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप देखें ना देखें, जाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनकी भूमिकाओं को छोड़कर चले जाते हैं। लक्ष्मण शक्ति कला आप लोगों ने इस तरह छोड़ दिया कि यहाँ 10-15 लोग बैठकर देखें, क्या फायदा हुआ? कलाकार मेहनत नहीं करता क्या? अगर किसी को कुछ कहा जाए, अगर बोरिया झरिहा जाए हैं तो झरिहा दी, पीछे मुड़ के नहीं देख सकती कि वो रोता है कि गाता है। इनको चाहिए क्या बता दूं, इनको हंसी खिलवाड़ का सीन हो, जिसमें हंसी भरी पड़ी हो, उस सीन को देखेंगी। लेकिन अगर अच्छी सीन दिखाई जाए कि जहाँ करुणा क्रंदन हो, जहाँ विलाप हो, भाई भाई के प्रति कितना प्यार करता है, अगर इन सब चीजों को दर्शाया जाए तो ये लोग नहीं समझ सकते हैं। ये बोरिया उठेंगे चला जाएंगे, मतलब इनको समझना चाहिए। मैं बता दूं, मैं पागल हूं, 8-10 दिन इसी मंच पर इधर से उधर कलाकारों को डांटता फिरता हूं, फिर भी आप लोग मेरी बात पर नहीं ध्यान करके, मैं चाहूं तो यहीं से आपको भी डांटूं, लेकिन मेरी जरूरत क्या है? इन पर अधिकार है, लेकिन आप पर अधिकार नहीं है। मैं डांटूंगा नहीं किसी को, मर्जी है। आप आज भी बोरिया उठाइए जाइएगा, रामायण तो पूरा करेंगे, सीरियल पूरा होगा, चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे सीरियल पूरा होगा, दिक्कत कोई नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप सीरियल छोड़ते हैं कहीं भी, तो हम तो सभी बैठ के 2-4 दिन या दादा बैठा टोपी लगाए, ये अपने घर से नहीं आते हैं। लेकिन जब सीरियल बंद हो जाता है तभी ये उठकर यहाँ से जाते हैं। प्रत्येक दिन की इनकी बात है, पूछिए, मुंह पर सामने कह रहा हूं। लेकिन आप लोग को चाहे जितना हम कहते हैं कि 10 मिनट, अगर हम आपको आधा घंटे का समय देते हैं तो मेरा वादा है, गारंटी है, आधा घंटा से पौना घंटा नहीं होगा, सीरियल बंद हो जाएगा। 12 से 12:30 1 के बीच में बंद हो जाता है निश्चित। प्रत्येक दिन चाहे जितना लेट हो, सीन काट दी जाएगी, लेकिन बंद कर दिया जाएगा। हम भी जानते हैं कि आपके खेती में कार्य का समय है,
दिन भर आप परेशान हैं, ये भी लोग दिन भर नहीं परेशान होते। कौन अपने घर जाकर चारपाई पर आराम से बेड बिस्तर लगा के सोता है? ये भी लोग दिन भर परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति है इनकी सिर्फ कि हम इसी तरह से भक्ति करेंगे। ये भगवान को न माने, एक अगरबत्ती न जलाएं, फिर भी भगवान इनकी मदद किसी न किसी रूप में मिलकर इनकी करेंगे, जरूर करेंगे। विश्वास हो तो आप देख लीजिएगा, जो भी कलाकार समिति से जुड़ा होगा कहीं ना कहीं उसे आप देखिए उसकी मदद किस तरह से करते हैं। लेकिन आप लोग बोरिया झरिहा के जाते हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, ये तो मेरा वक्तव्य रहा, मुझसे नहीं रहा गया तो कह दिया। अगर इच्छा है तो देखिए, और नहीं इच्छा है तो जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो दादाजी ने 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया। भैया लीजिए, कलाकारों का भी, सभी कलाकारों का कुछ ना कुछ सहयोग इसमें आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में जरूर मिला है। हम सभी लोग इसके लिए आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर फिर से इनका स्वागत कर दिया जाए। चलिए, फिर कुछ दानवीरों ने अपने नाम को जोड़ा। विवेक तिवारी पूरे मुजौना 100 रुपए, विपिन कुमार अग्रहरी बौरावा 100 रुपए, राम विजय कुमार प्रधान भी 100 रुपए दिया। 1000 राम भवन यादव कटैया के निवासी हैं 50 रुपए, राम उजागिर कुड़वा के निवासी हैं 101 रुपए, करिया यादव कटैया के निवासी हैं 30 रुपए, सुनील कुमार तिवारी सचिव हैं जिनकी तरफ से प्रसाद और 1100 रुपए का सहयोग प्रदान। रोंभे साहू कटैया के निवासी हैं 20 रुपए, आर्यन यादव कटैया के निवासी हैं 20 रुपए, दीनदयाल पूरे सुखराम के निवासी हैं 50 रुपए, स्वामीनाथ पांडे कटैया के निवासी हैं 100 रुपए, और आदरणीय परम दत्ता जी की तरफ से 1100 रुपए का सहयोग प्रदान हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए, इसके बाद आप लोग कार्यक्रम देखें। सेनापति पुत्र इंद्रजीत युद्ध में मारा गया। हाँ महाराज। और अब मैं चाहता हूँ कि पाताल लोक से मेरे पुत्र अहिरावण को दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। चाचा हिरावण प्रकट हो, चाचा हिरावण प्रकट हो। प्रणाम चाचा। पुत्र अहिरावण, कहिए पिताश्री। तुम्हें अपने चाचा को पकड़ा और अपने भाई इंद्रजीत के वध का बदला लेना है। तुम मायावी हो, जाओ अपनी माया की शक्तियों द्वारा उन दोनों तपसी बच्चों को अपने साथ पाताल लोक ले जाओ और वहीं पर अपनी देवी को उनकी बलि चढ़ा देना। जय जी आज्ञा पिताश्री। जाओ विजय हो।
हनुमान हाँ प्रभु। अब रात हो गई है, सब लोग आराम करेंगे और तुम सावधान रहना। जो आज्ञा हो प्रभु। अब मैं चाचा विभीषण के भेष में रामादल में जाता हूँ, जिससे हमें कोई पहचान ना सके। पूरा रामादल चल रहा है। अब हम हमारे पिताश्री की बातों को पूरा करना है। इनको हम पातालपुरी ले चलेंगे। हनुमान प्रभु कहो महाराज। कहाँ सो गए? और तुम तो पहरे पर थे। बड़ी विकट समस्या है महाराज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज कहो हनुमान। मुझे कुछ याद आ रहा है। महाराज कहो हनुमान। महाराज विभीषण आज जब मैं परबंध में था तब आप कहीं से आए थे। विभीषण जी आज जब मैं परबंध में था तब आप कहीं से आए थे और
डरावनी अंधियारी रातों में कुछ बात नहीं कर पाए। तो मैं रहा इधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए। अतियो आप ही बतलाए किसी दिशा में युग में किशोर गए। आप ही बतलाए कि किस दिशा में हमारे प्रभु जी चले गए। हनुमान, हाँ भीमसेन जी, तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ तुम्हें। मैं आया कभी इधर जब ही काली रात, देखा तुमने सपन है, ये है भ्रम की बात। नहीं नहीं, ये भ्रम नहीं है। मैंने तो तुम्हें अवश्य से देखा है। हनुमान, हाँ भीमसेन जी, अब मुझे समझ में आ रहा है। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया है, वही ले गया होगा। हनुमान, भीमसेन जी, अगर ऐसा है तो निज प्रभु की कृपा सदा जन से साहस से कार्य कराती है। फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले। जन से जो काम कराते हैं उसका रहस्य केवल यह है, भक्तों का मान बढ़ाते हैं। महाराज सुग्रीव, आओ हनुमान, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान। मैं पाताल लोक कर जाकर प्रभु श्री राम को ले आऊंगा। जाओ हनुमान, जल्दी। जय श्री राम।
माता जी के मंदिर में ले चलते हैं तुमको, वहीं पर तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। ये मंदिर सामने है। इसी मंदिर में मत्था टेको। इधर आओ। उधर चलो। इधर आओ। जिसको याद करना है उसका याद कर ले। हे बच्चों, जिसको याद करना हो उसे याद कर ले, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। दुष्ट निशाचर, सुनो, मैं बता रहा हूँ। यो तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल भुजाएं हैं। यो तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल भुजाएं हैं। कैकेयी कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो की दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों का प्यारा है। मोटा, तुम खुश हो ना? मैया कुछ दुखी हो रही हो, इस कारण देरी नहीं अच्छी। पल भर में तुम्हारा उचित चले, अब देर की आरोप नहीं अच्छी। बलि देने का अवसर आया, जो देवी का बलि चढ़ता है। ऐसा अच्छा सहयोग भला क्या कहूँ कहीं मिल सकता है। हे देवी माँ, ये बल तुम्हें स्वीकार है ना? रे दुष्ट निशाचर, फिर सुन रे, हनुमत ही आज सहारा है। रे दुष्ट निशाचर, फिर
मटक भी जरा ना सकता है। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत कभी ढलने वो तो सोता है। तुम दोनों उसके हो वो तुम दोनों को रोता है। अच्छा ठीक है, अब देर नहीं करना है। तुम दोनों माता के सामने आओ। जल्दी आओ, माता दुखी हो रही है। अपने शीश को झुकाओ। अरे दुष्ट निशाचर, हम क्षत्रिय हैं, हम किसी के सामने शीश झुकाना नहीं जानते हैं। शीश कैसे झुकाया जाएगा इसको तुम्हें बताना पड़ेगा। तुमको शीश झुकाना भी नहीं आता है अभी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हनुमान, हे हनुमत सीता लक्ष्मण को प्राणों का दान दिया तुमने। हे हनुमत सीता लक्ष्मण को प्राणों का दान दिया तुमने। पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने। अब उस पथ पर तुम पहुँच गए, हम जहाँ तो खेद नहीं हो गए। राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। हे प्रभु, अब हमें शीघ्र रामादल में चलना चाहिए, क्योंकि सब लोग आपके बिना उदास हैं। ठीक है हनुमान, चलो। हाँ प्रभु। जय श्री राम। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, इसी के साथ में मोनू जग प्रसाद मिस्त्री के बेटे हैं। मोनू कुमार यादव ने 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। और इसी के साथ में मोहित कुमार यादव उल्लाहपुर से चलकर आए। भैया ने हनुमान जी के लिए 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार दिया है। यह रामलीला समिति इन सभी दानवीरों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। एक बार आप लोग भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ले दृश्य तैयार है। अगला दृश्य रावण रामादल, रावण दरबार।
महाराज लंकेश की। हे लंका के वीरोधन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता था। पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता था। तो कारण क्या है? राम दल इस दल पर विजयी पाता है। तो कारण क्या है? हे सभासद, हाँ महाराज। और रण में मर जाए कुंभकर्ण, धन न दिन रात तक अहिरावण, फिर भी दस कंधर शांत रहे सोते नजर आई। काटा रण फिर भी दस कंधर। भाले फरसत तो मल लो। सेनापति, हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनो। भाले फरसे तो मल लो, शत्रु दल पर सब टूट पड़ो, सब एक साथ मिल करके हर हर महादेव बोलो। सब एक साथ में। हे लंका के वीरों, अब मैं स्वयं युद्ध में चल रहा हूँ। तुम लोग भाले और फरसे लेकर उस बानर दल पर टूट पड़ो और उन्हें मार दो। जैसे आज्ञा महाराज। और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शत्रु पर टूट पड़ो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे बाबा भैया
आज युद्ध के संचालन है रावण स्वयं आ रहा है प्रभु। हनुमान हाँ प्रभु। ठीक है, आज मैं युद्ध में स्वयं जाऊंगा। चलो चलते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम।